बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने उतारा है उस पर ईमान लाओ, तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ उस चीज़ पर ईमान लाते हैं जो हमारे यहाँ यानी इसराइल की नस्ल में उतरी है। इस दायरे के बाहर जो कुछ आया है उसे मानने से वो इनकार करते हैं, हालांकि वो हक और उस तालीम की तायीद कर रहे हैं जो उनके यहाँ पहले से मौजूद थी। अच्छा उनसे कहो, अगर तुम उस तालीम ही पर ईमान रखने वाले हो जो तुम्हारे पास आई थी, तो उससे पहले अल्लाह के उन पैगंबरों को जो खुद बनी इसराइल में पैदा हुए थे क्यों कत्ल कर रहे? तुम्हारे पास मूसा कैसी कैसी रोशन निशानियों के साथ आया, फिर भी तुम ऐसे जालिम थे कि उसके पीठ मोड़ते ही बछड़े को माबूद बना बैठे। फिर जरा उस मीसाक अहद को याद करो जो तूर को तुम्हारे ऊपर उठाकर हमने तुमसे लिया था। हमने ताकीद की थी कि जो हिदायतें हम दे रहे हैं उनकी सख्ती के साथ पाबंदी करो और कान लगाकर सुनो। तुम्हारे बुजुर्गों ने कहा कि हमने सुन लिया मगर मानेंगे नहीं, और उनकी बातिल परस्ती का ये हाल था कि उनके दिलों में बछड़ा बसा हुआ था। कहो, अगर तुम ईमान वाले हो तो ये अजीब ईमान है जो ऐसी बुरी हरकतों का तुम्हें हुक्म देता है। इनसे कहो कि अगर वाकई अल्लाह के नज़दीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे ही लिए खास है, तब तो तुम्हें चाहिए कि मौत की तमन्ना करो अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो। यकीन जानो कि ये कभी इसकी तमन्ना न करेंगे, इसलिए कि अपने हाथों जो कुछ कमा कर इन्होंने वहां भेजा है उसका तकाजा यही है कि ये वहां जाने की तमन्ना न करें। अल्लाह इन जालिमों के हाल को अच्छी तरह जानता है। तुम इन्हें सबसे बढ़कर जीने का लालची पाओगे, यहाँ तक कि ये इस मामले में मुशरिकों से भी बढ़े हुए हैं। इनमें से एक एक आदमी ये चाहता है कि किसी तरह 1000 बरस जिए, हालांकि लंबी उम्र कभी भी उसे अजाब से दूर नहीं फेंक सकती। जैसे कुछ आमाल ये कर रहे हैं, अल्लाह तो उन्हें देख ही रहा है। इनसे कहो कि जो कोई जिब्राइल से दुश्मनी रखता हो उसे मालूम होना चाहिए कि जिब्रील ने अल्लाह ही के हुक्म से ये कुरान तुम्हारे दिल पर उतारा है, जो पहले आई हुई किताबों की तस्दीक और तायीद करता है और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और कामयाबी की खुशखबरी बनकर आया है। अगर जिब्रील से इनकी दुश्मनी की वजह यही है तो कह दो कि जो अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्रील और मीकाईल के दुश्मन हैं, अल्लाह उन इनकार करने वालों का दुश्मन है। हमने तुम्हारी तरफ ऐसी आयतें उतारी हैं जो साफ साफ हक को जाहिर करने वाली हैं, और उनकी पैरवी से सिर्फ वही लोग इनकार करते हैं जो फासिक नाफरमान हैं। क्या हमेशा ऐसा ही नहीं होता रहा है कि जब उन्होंने कोई अहद किया तो उनमें से एक न एक गिरोह ने उसे जरूर ही पीठ पीछे डाल दिया, बल्कि इनमें से ज्यादातर ऐसे ही हैं जो सच्चे दिल से ईमान नहीं लाते। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। कुरान का उर्दू तर्जुमा ये सीरीज़ इंशाल्लाह ताला आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।